बताओ एसी ड्राइव में रेक्टिफायर की जरूरत है और एसी ड्राइव में रेक्टिफायर भी चाहिए हमारा इन्वर्टर बराबर। कंट्रोल करना किसको आसान है? डीसी को। किसको? डीसी को कंट्रोल करना आसान। रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में बदलना। क्लियर है? और पावर मॉड्यूलेटर किससे इंस्ट्रक्शन लेता है? कमांड यूनिट से, कंट्रोल यूनिट से। कंट्रोल यूनिट को कौन कमांड के द्वारा हम लोग ऑपरेट करते हैं? सेंसर की सहायता से। किसकी सहायता से? बोलो। हमने आपको कहा यहाँ से आप अगर इनपुट सप्लाई देते हैं, क्या देते हैं? इनपुट सप्लाई मान लीजिए हम सिंगल फेज डीसी दे दिए, सिंगल फेज डीसी दे दिए। इनपुट सप्लाई देने के बाद हेलो साउंड थोड़ा कम करो। ये इनपुट सप्लाई के बाद ये चल जाएगा पावर मॉड्यूलेटर में। किसमें चल जाएगा? ये इनपुट है, ये पावर मॉड्यूलेटर है। पावर मॉड्यूलेटर से किसमें चल जाएगा? मोटर में। किसमें चल जाएगा? अब मोटर से ही चल जाएगा किसमें? लोड में। किसमें चल जाएगा? ये लोड के पास यहाँ क्या लगा होगा? सेंसर। और सेंसर किसको इंस्ट्रक्शन देगा? कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट किसको ऑपरेट करेगा? पावर मॉड्यूलेटर। इसके द्वारा कमांड लाइन पर। इधर देखो चला कहाँ पानी दिख रहा है। यही मामला है। इनपुट हम देते हैं पावर मॉड्यूलेटर के द्वारा, कंट्रोल यूनिट से संचालित होगा। बोलो। कंट्रोल यूनिट को कौन संचालित करेगा? सेंसर। सेंसर जो है मोटर को लोड के बीच में जो वेरिएशन होगा उसके हिसाब से इसको इंस्ट्रक्शन देगा। भैया लोड बढ़ गया तुम सप्लाई जो क्या करो बढ़ा दो, लोड घट गया तो सप्लाई क्या करो घटा। क्लियर है? अब मेनली हम लोग ड्राइव का यूज स्पीड को घटाने या बढ़ाने। अब हम लोग एडवांस में स्विचिंग के लिए भी यूज करते हैं कि कब किसको चलाना है और कब किसको बंद करना है। ठीक है? जैसे फैन अपने आप आपका लैपटॉप का चलने लगता है, अपने आप बंद हो जाता है, उसमें कुछ भी कमांड की जरूरत नहीं है। ये एकदम सेंसर कंट्रोल यूनिट के द्वारा देख लेगा इतना टेंपरेचर है, फैन को ऑन कर दो, टेंपरेचर गिर गया, फोन को क्या करो ऑफ कर। ठीक है? अब देखो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब एसी ड्राइव से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहां तक होता? जनरेटिव नॉन रीजनरेटिव होगा तो दोनों दिशा में कि एक दिशा में? दोनों दिशा में। नॉन रीजनरेटिव होगा तो एक दिशा में ना। रीजनरेटिव दोनों दिशा में। नॉन रीजनरेटिव एक दिशा में ना। एक दिशा में चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर दोनों दिशाओं की गति को नियंत्रित करेगा तो रीजनरेटिव। एक ही दिशा में गति को नियंत्रित करेगा नॉन रीजनरेटिव। बहुत बढ़िया बात। कहां तक हुआ था? यहां से होना था क्या? यहां से नहीं, यहां से क्या? देखो इसी में ही ये फार्मूला लगता है आपका NS बराबर 120F/P। सुने कि नहीं? VFD का नाम सुने हैं? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। उसका आप लोग यूज करते हैं। जैसे NS बराबर फार्मूला होता है 120F/P। तो बताओ तो पोल को तुम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? पोल की संख्या जो है वो फिक्स है, उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं क्या? ऐसा है कि मोटर को जब लोड की जरूरत हमको पड़ेगी, स्पीड की जरूरत होगी तो पोल की संख्या बढ़ा देंगे। क्या क्या नहीं बदल सकते? वो पोल की संख्या कभी नहीं बदल सकते मोटर में। बदल सकते हैं क्या? आर्मेचर चालकों की संख्या बदल सकते हैं क्या? और समानांतर पथों की संख्या नहीं बदल सकते। जब भी बदलेंगे हम या तो फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे। किसको बदलेंगे? फ्रीक्वेंसी। तुमको अगर फ्रीक्वेंसी से 50 हर्ट्ज होता है, नहीं फ्रीक्वेंसी को एनहांस करने के लिए भी बहुत सारे डिवाइस होते हैं। 400 हर्ट्ज तक हम लोग फ्रीक्वेंसी लेकर जा सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी उसके लिए हम लोग VFD का यूज करते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो फ्रीक्वेंसी तो केवल और केवल डीसी में होता है। डीसी में होता है क्या? डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी है? डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी है? डीसी हमारा ऐसा होता है। बोलो। तो अगर एसी की बात करें तो ऐसा होता है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कहां करेंगे? एसी में कि डीसी में? डीसी में तो फ्रीक्वेंसी 0 होता है। एसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो कहते हैं इसका जो आरेख है, एसी पावर सप्लाई है, बोलो। यहाँ कौन है? कन्वर्टर, फिर फिल्टर, फिर है इन्वर्टर। यहाँ ये मोटर है, यहाँ से आवृत्ति कंट्रोल करके इसको कंट्रोल कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेंगे तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। अब फिर ये वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल होगा। वोल्टेज बढ़ जाएगा गति कम, वोल्टेज बढ़ जाएगा गति ज्यादा। अब फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल करेंगे तो दो चीज में कंट्रोल होता है, फ्रीक्वेंसी और इनपुट सप्लाई। फ्रीक्वेंसी और इनपुट सप्लाई, ये दो चीज आपका कंट्रोल होता है, बाकी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते, वो चीजें फिक्स होती है। इसी ड्राइव की मुख्य बात, पहला रेक्टिफायर और फिल्टर, दूसरा इन्वर्टर, तीसरा कंट्रोलर और चौथा है एसी मोटर। रेक्टिफायर और फिल्टर। रेक्टिफायर का काम मेनली क्या है? एसी को डीसी में बदलना। क्योंकि रेक्टिफायर किससे बनाता है? डायोड। आप कहेगा क्यों डीसी में बदलेंगे? क्योंकि डीसी को कंट्रोल करना आसान। डीसी पावर को डीसी पावर में बदलता है। रेक्टिफायर डायोड से बनता है जो अनियंत्रित डीसी उत्पन्न करता है। अनियंत्रित का मतलब वैसा पल्सेटिंग, ऐसा पल्सेटिंग डीसी उत्पन्न करता है इस टाइप का। देख रहे हैं? इसे बोले तो बोले मतलब फिल्टर रिपल को हटाता है। रिपल मतलब समझ लो कि जैसे हार्मोनिक्स होता था इस टाइप का। इसी टाइप का कुछ गौर से देखोगे, इसमें रिपल लगभग नहीं के बराबर है। ये देखो हल्का सा तुमको झुका हुआ लग रहा है। ये इसमें रिपल है। क्या इसमें? तो जैसे हार्मोनिक्स होता है ना, अप्स एंड डाउन्स में थोड़ा ज्यादा ही अप डाउन होता है, इसमें कोई लगभग नहीं के बराबर है। फिल्टर का काम मिलने क्या है कि वो जो अप डाउन थोड़ा बहुत कर रहा है उसको क्या कर देना, खत्म कर देना। नहीं तो चलो मोटर की गति अप डाउन ज्यादा करेगी, आपका बियरिंग भी खराब होगा, मोटर गर्म भी ज्यादा होगा। मोटर को बार-बार चालू बंद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इस रिपल को खत्म करने के लिए मिलने हम लोग किसका उपयोग करते हैं? फिल्टर का। रिपल एक प्रकार का क्या है? अप्स एंड डाउन्स है, मतलब हार्मोनिक्स आप कर सकते हैं। रिपल को अलग-अलग सेंस में हम लोग लेते हैं। रिपल फिल्टर रिपल को हटाता है और संपादित पल्सेटिंग डीसी से कौन डीसी लाता है? कांस्टेंट डीसी। ये जो आपका पल्सेटिंग डीसी है इसमें तो वेरिएशन होता है, लेकिन कांस्टेंट डीसी में कोई वेरिएशन होगा? कांस्टेंट डीसी होगा तो भैया स्पीड भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट अगर डीसी सप्लाई देंगे तो स्पीड कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? तो ये काम जो है कौन करता है? फिल्टर। रेक्टिफायर पहले एसी को किसमें बदलता है? डीसी में। लेकिन वो जो डीसी में बदलता है वो पल्सेटिंग डीसी होता है। कौन डीसी होता है? उस पल्सेटिंग डीसी को वेरिएबल डीसी को फिक्स डीसी में बदलने के लिए क्या लगाते हैं? फिल्टर। क्या लगाते हैं? जैसे दोस्त मेरे, अगर मान लो ये एसी सप्लाई है, इसको हम दे दिए किसमें? ना रेक्टिफायर में। किसमें दे दिए? रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर में जब हम दे दिए, ये जो हमको जनरेट करके देगा वो ऐसा डीसी देगा। ठीक है? अब इसको हम गुजार दिए किससे? ना फिल्टर, इन्वर्टर से गुजार के फिर एसी हो जाएगा। किससे गुजार दिए? तो फिल्टर क्या करेगा? पल्सेटिंग डीसी को या रिपल को हटाकर कैसा डीसी दे देगा हमको? कैसा डीसी दे देगा? कांस्टेंट डीसी सप्लाई हमको दे देगा। बोलो। इसलिए हम इसको
रेक्टिफायर से गुजार के डीसी लेते हैं और डीसी से भी पल्सेटिंग डीसी से फिक्स डीसी का किसमें बदलता है? किसमें बदलता है? फिल्टर। नहीं समझा? नोट करके चलिए इसको। रेक्टिफायर एसी को पल्सेटिंग डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर एसी को पल्सेटिंग डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर एसी को पल्सेटिंग डीसी में बदलता है तथा उस पल्सेटिंग डीसी को फिल्टर के द्वारा कांस्टेंट डीसी में बदला जाता है। कांस्टेंट डीसी में चला जाता है। किसमें बदला जाता है? सप्लाई के अनुसार रेक्टिफायर में कितने डायोड की संख्या निर्धारित होती है? डायोड तो चला फुल वेव रेक्टिफायर होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर होगा, फुल वेव में भी सेंटर टाइप होगा, ब्रिज टाइप होगा, तो डायोड की संख्या क्या होगी? अलग अलग। रेक्टिफायर जिस टाइप का होगा उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? डायोड्स होंगे। रेक्टिफायर के अनुसार डायोड की संख्या निर्धारित की जाती है। थ्री फेज सप्लाई के लिए न्यूनतम कितना डायोड? 6 डायोड का उपयोग किया जाता है। ये आपका कंप्लीट कन्वर्टर है। अब इन्वर्टर के बारे में आप क्या जानते हैं? किसको किसमें बदलेगा? डीसी को एसी में बदलेगा। कहते हैं इन्वर्टर एसी पावर को परिवर्तनीय वोल्टेज और परिवर्तनीय आवृत्ति के एसी पावर में क्या करता है? बदलता है। एसी पावर को नहीं, किसको पावर को? ये डीसी पावर को। किसको दोस्त मेरे? डीसी पावर को परिवर्तनीय वोल्टेज या परिवर्तनीय आवृत्ति के एसी पावर में क्या करता है? बदल देता है। ठीक कर दो। डीसी को किसमें बदलता है? एसी में। बदलने का काम कौन करता है? एक इंडक्टर मोटर के लिए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति के लिए यदि डिस्टकारी बोले तो रेक्टिफायर, डिस्टकारी बोले तो अनियंत्रित हो, अनियंत्रित मतलब वही रिपल देता हो, तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर से क्या किया जाता है? नियंत्रित। अब देखो कुछ एक होता है साइन वेव इन्वर्टर। साइन वेव इन्वर्टर में आपका लॉसेस नहीं होता है और ना ही आपका गैप होता है, माइक्रोसेकंड का भी गैप नहीं होता है। ऑन ऑफ होगा तो आपको जरा सा कभी पावर लॉस नहीं देगा। लेकिन डीसी जो पल्सेटिंग डीसी होता है उसमें तो आपका पावर लॉस होगा। यहाँ ऑन है, यहाँ क्या है? ऑफ। फिर यहाँ ऑन, यहाँ क्या है? ऑफ। ये ऑन ऑफ जो होगा इसमें तो पावर का लॉस ना होगा। लेकिन अगर साइन वेव होता है तो प्लस में हो और माइनस में हो, कंटीन्यूअसली पावर सप्लाई आपको देते रहेगा। साइन वेव जितना भी है थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन पावर का लॉस नहीं होता। इसमें तो कंप्लीट नेचुरल लॉस हो गया। इसमें पॉजिटिव साइकिल में देगा, नेगेटिव साइकिल में देगा, पॉजिटिव में देगा, नेगेटिव में देगा, लेकिन देगा। बोलेंगे इसमें पल्सेटिंग देगा तो ऑन होगा, अब फिर क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो कहते हैं एक इंडक्शन मोटर कि इंडक्शन मोटर बोलते हैं एसी टाइप मोटर की डीसी टाइप मोटर। एसी टाइप मोटर तो डीसी को कंट्रोल करने के लिए पैदा कर लिया, लेकिन फिर हमको चाहिए फाइनली क्या? एसी चाहिए तो डीसी को एसी बदलने के लिए क्या चाहिए? इन्वर्टर चाहिए। डीसी को एसी बदलने के लिए क्या चाहिए? जैसे मान लो दोस्त मेरे तुम्हारा इनपुट सप्लाई एसी है, एसी को कंट्रोल करने के लिए डीसी बना लिया, बोलो और डीसी को फिर से तो एसी बनाएंगे तब ना इंडक्शन मोटर को सप्लाई देंगे। तो यहाँ एसी से डीसी बदलने के लिए क्या लेंगे? रेक्टिफायर। अब फिर डीसी से एसी बदलने के लिए क्या लेना होगा? इन्वर्टर। बुझा रहा है कि नहीं? तो कहते हैं एक इंडक्शन मोटर के लिए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। इंडक्शन मोटर जब ये होगा मतलब एसी की डीसी। एसी अगर होगा तो इसका वोल्टेज अप डाउन होगा कि कांस्टेंट होगा? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होगा, वेरिएबल वोल्टेज होगा। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल वोल्टेज की आपूर्ति के लिए यदि डिस्टकारी अनियंत्रित है तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बिट मॉड्यूलेशन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इन्वर्टर। जो मॉड्यूलेशन जो चेंजेस है हमको चाहिए वो किसके द्वारा हम कंट्रोल करते हैं? किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं? इन्वर्टर के। इन्वर्टर ट्रांजिस्टर आईजीबीटी बोले तो लिखिएगा सिंगल देखें। ट्रांजिस्टर पहला पॉइंट, ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति है। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति है। देखा? आईजीबीटी बोले तो इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये होता है बीजेटी, नाम सुने हैं? बीजेटी बोले तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का ही एक ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉनिक वालों को पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ड्राइव ही एकमात्र ऐसा चीज है जहां इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों मिला हुआ है, बाकी कहीं नहीं है। ठीक है? बीजेटी बोले तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अगर इन्वर्टर ट्रांजिस्टर आईजीबीटी बोले तो इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और मॉसफेट। बताओ इसका फुल फॉर्म पता है ना? क्या होता है? बता। मेटल ऑक्साइड बोले दे सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है? अब कहता है एसी ड्राइव में आईजीबीटी मोटर को दी गई शक्ति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। आईजीबीटी का दूसरा काम होता है पावर को क्या करना? कंट्रोल करना। इसका फुल फॉर्म इससे पहले भी लिखा था, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर नहीं लिखा है। अब आईजीबीटी का मेनली काम क्या है? पावर को क्या करना? कंट्रोल करना। अगर पावर को कंट्रोल करेगा तो वोल्टेज और करंट दोनों पर कंट्रोल करना होगा। कभी भी हमेशा याद रखिएगा, पावर को कंट्रोल करना किसको किसको कंट्रोल करना? वोल्टेज और करंट। लिखिएगा शक्ति को नियंत्रित करने के लिए वोल्टेज और करंट दोनों को नियंत्रित किया जाता है। शक्ति को नियंत्रित करने के लिए वोल्टेज और करंट दोनों को नियंत्रित किया जाता है। और ये काम कौन करता है? आईजीबीटी। इसी ड्राइव में आईजीबीटी लगा होता है जो 10 से 15 एम्पीयर तक धारा सुगमता से क्या करता है? वहन करता है। कंट्रोलर का काम क्या है? कंट्रोल करना। कंट्रोलर का काम क्या है? किसको कंट्रोल करना? सप्लाई को, फ्रीक्वेंसी को। जो कंट्रोल करता है उसी को क्या कहते हैं? कंट्रोलर।
कहता है नियंत्रक माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर से बनाया जाता है। यह सेंसर से गति और उपयोगकर्ता से संदर्भ गति लेता है, मतलब उपयोगकर्ता को कितनी गति चाहिए, कितना टॉर्क चाहिए। मेनली अगर आप कहिए तो कंट्रोलर एक प्रकार कहां से इनपुट लेता है, सेंसर के थ्रू। किसके थ्रू? कंट्रोल यूनिट जो इनपुट लेता है किसके थ्रू लेता है, सेंसर। तो सेंसर कहां से इनपुट लेता है? मोटर से। अब मोटर बोले तो लोड से, ये लोड कितना चाहिए उपयोगकर्ता को उसके हिसाब से सेंसर इंफॉर्मेशन देता है किसको, कंट्रोल यूनिट को। अब कंट्रोल यूनिट किसको ऑपरेट करता है, पावर मॉड्यूलेटर। किसको कहते हैं? यह सेंसर से गति और उपयोगकर्ता से संदर्भित गति लेता है। सप्लाई की आवृत्ति को बदलने के लिए विद्युत इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को क्या करता है, ट्रिगर। कंट्रोल यूनिट का काम है कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, करंट को कंट्रोल करता है, उसको क्या करना, इंस्ट्रक्शंस देना कि आप इस प्रकार का पावर सप्लाई दीजिए। तो क्या कर रहा है यह सेंसर से, ये दोस्त मेरे, अगर यहां पर ये इनपुट सप्लाई है, क्या है ये क्या है, पावर मॉड्यूलेटर, ये क्या है, मोटर, और ये क्या है, लोड है। यहां पर क्या लगा हुआ है, सेंसर है। यहां पर क्या है, ये ना है। हमको ये बताओ, ये जो कंट्रोल यूनिट है ये उपयोगकर्ता लोड और मोटर के में जो वेरिएशंस होगा उसको सेंस करके किसको इंस्ट्रक्शन देगा, कंट्रोल यूनिट। अब तभी कंट्रोल यूनिट इनपुट लेके किसको कंट्रोल देगा, पावर मॉड्यूलेटर। ये मामला है। कौन है? यह सेंसर से गति और उपयोगकर्ता से संदर्भ गति को लेता है। ये सेंसर की सहायता से उपयोगकर्ता से संदर्भित गति मांगता है। भैया सेंसर तुम बताओ कि उपयोगकर्ता को गति ज्यादा चाहिए कि टॉर्क ज्यादा चाहिए, बोलो लेता है, संदर्भित गति लेता है। और सप्लाई की आवृत्ति को बदलने के लिए विद्युत इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को ट्रिगर करता है। अगर इसकी सप्लाई जो आई है इसकी आवृत्ति को बदल देंगे तो NF बराबर 120 E, NF बराबर 120 F P हो जाएगा। अगर सप्लाई की आवृत्ति बदल देंगे तो अपने आप बदल जाएगा। ये करता क्या है कि भैया सेंसर की सहायता से उपयोगकर्ता से गति का इनपुट लेता है। भैया गति तुमको कैसा चाहिए, और सेंसर की सहायता से ये इनपुट लेता है। पावर मॉड्यूलेटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी तुम छोड़ो, इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी बदल के तुम छोड़ो, कम करके छोड़ो या ज्यादा करके छोड़ो, क्योंकि उसको पता है कि फ्रीक्वेंसी बदलेगा तो गति का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट सेंसर से की सहायता से उपयोगकर्ता की गति को सेंस करता है या लेता है, पहचानता है, और पावर मॉड्यूलेटर को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि जो सप्लाई की आवृत्ति है उसको बढ़ा कर देना है कि घटा के देना है। और ये सप्लाई की आवृत्ति को बढ़ाने और घटाने का काम कौन करता है, कौन करता है, पावर मॉड्यूलेटर। अब पावर मॉड्यूलेटर ये काम किसकी सहायता से करता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। किसकी सहायता से? पावर मॉड्यूलेटर में जितना भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। कैसा इंस्ट्रूमेंट? तो कहता है देखो यह सेंसर से गति और उपयोगकर्ता से संदर्भ गति लेता है और सप्लाई की आवृत्ति को बदलने के लिए, ये जो सप्लाई की आवृत्ति है इसको बदलने के लिए विद्युत इलेक्ट्रॉनिक अवयवों, जो इसमें विद्युत इलेक्ट्रॉनिक अवयव लगा हुआ है, इसको ट्रिगर करता है कि भैया या तो तुम बढ़ा दो या तो तुम घटा दो। जैसे हम तुमको कहेंगे कि तुम खड़े हो जाओ या तुम बैठ जाओ, हम ट्रिगर कर रहे हैं आपको। क्या कर रहे हैं? ट्रिगर कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। लेकिन किसकी सहायता से? और ट्रिगर करवाता कौन है, पावर मॉड्यूलेटर। कैसे डिवाइस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रिकल में कोई ऐसा डिवाइस आप पढ़े हैं जो फ्रीक्वेंसी को घटा बढ़ा दे, एसी को डीसी में बदल दे, वो सारा इंस्ट्रूमेंट कहां है, इलेक्ट्रॉनिक्स। मेनली वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अब एसी मोटर, एसी मोटर बोले तो VFD बोले तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, हम बोले NS बराबर 120/3 हो। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव प्रणाली में 3 फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है या सिंगल फेज का भी उपयोग करेंगे, लेकिन एसी के डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0। ये कुछ VFD में सिंगल फेज मोटर्स का भी उपयोग, सिंगल फेज मोटर्स का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन अधिकतर फ्रीक्वेंसी ड्राइव में किसका उपयोग करते हैं, 3 फेज का। किसका उपयोग करते हैं? 3 फेज मोटर्स का उपयोग करते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में। एक लाइन का बात समझ लो कि एसी को कंट्रोल करने में आसानी इसलिए बढ़ जाती है ज्यादा, कुछ जगह पर कठिनता भी है, लेकिन आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि केवल फ्रीक्वेंसी इनपुट सप्लाई को कंट्रोल करके हम गति को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर कहते हैं। VFD बोले तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, VFD बोले तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके गति को क्या करता है, कंट्रोल करता है। VFD का प्रयोग मेनली 3 फेज में होता है कि सिंगल फेज में, 3 फेज में। 3 फेज सिंगल फेज दोनों होता है, लेकिन मेनली किसमें होता है, 3 फेज में। जब भी होगा एसी सप्लाई में कि डीसी सप्लाई में, क्योंकि डीसी की आवृत्ति कितनी होती है 0, तो जब भी होगा ये कौन सप्लाई में होगा, एसी सप्लाई में। कहते हैं VFD प्रणाली में 3 फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। कुछ VFD में सिंगल फेज मोटर्स का भी उपयोग किया जाता है। एसी ड्राइव में सामान्यतः 3 फेज मोटर्स को प्राथमिकता दी जाती है। जितना भी 3 फेज है वहीं पर मेनली हम लोग ड्राइव का उपयोग करते हैं। सिंगल फेज में आपको कहीं भी ड्राइव का उपयोग नहीं दिखेगा। एक फैन रेगुलेटर में आपको ड्राइव का, ये पूरा घर में देखो कहीं ड्राइव है, वही नहीं है। वो फैन रेगुलेटर छोड़ के फैन रेगुलेटर ड्राइव की सहायता से हम गति को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, वोल्टेज को कम ज्यादा कर देते हैं, जिसके कारण गति हमारा कम ज्यादा होता है। अधिकतर हम लोग जब भी गति नियंत्रक का उपयोग करेंगे सिंगल फेज में कि 3 फेज में, इसमें अब एसी ड्राइव की संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी ड्राइव की होगा। देखो एसी लाइन है, बोलो यहाँ इनपुट रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर इसको किसमें बदल देगा, इसी में। अब बीच में हम लोग डीसी बस बार लगा दिया, बस बार जो डिस्ट्रीब्यूट करता हो, बस बार का और भी बहुत सारा काम है। उसके बाद फिर क्या लगा दिया, इन्वर्टर। फिर यहाँ मोटर को क्या मिल गया, एसी के डीसी। यही तो ब्लॉक डायग्राम है, पहले रेक्टिफायर लगाएंगे तब क्या लगाएंगे, इन्वर्टर। रेक्टिफायर का काम है एसी को किसमें बदलना, डीसी में। अब इसको कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल करके फिर डीसी को किसमें बदल देंगे, एसी। ये मामला है। रेक्टिफायर किसका बनाता है, डायोड का। और डायोड किसका बनाता है, अर्धचालक। किसका बनाता है, एसी ड्राइव किसका। एसी ड्राइव को दिया गया सप्लाई में हार्मोनिक्स हो सकता है, सही बात है। देखो एसी ड्राइव में हार्मोनिक्स बहुत कम होता है, उसमें रिपल होता है, क्या होता है, लेकिन एसी ड्राइव में हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स का मतलब ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, हार्मोनिक्स का मतलब हुआ ऐसे ऐसे जाएगा। बोलो हाँ, इसको क्या कहते हैं, हार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब सिग्नल का मेनली लॉस हो जाता है। सिग्नल का क्या होता है, लॉस। या यूं कह सकते हैं कि सिग्नल बहुत कम समय अंतराल में अप्स एंड डाउन्स मारता है। वैसे तो ये इतना समय अंतराल में अप जाएगा, इतना में डाउन जाएगा, लेकिन अगर हार्मोनिक हो जाएगा तो बहुत कम समय अंतराल में क्या मारेगा, अप डाउन मारेगा। तो कहते हैं एसी ड्राइव में दिया गया सप्लाई में हार्मोनिक हो सकता है, इसलिए मोटर को सटीक एवं पूर्णता नियंत्रित करने के लिए एसी को किसमें परिवर्तित करते हैं, किसमें परिवर्तित करते हैं, एसी ड्राइव की संरचना। इधर आओ, इधर। एसी ड्राइव को दिया गया सप्लाई में क्या हो सकता है, हार्मोनिक्स हो सकता है, इसलिए मोटर को सटीक एवं पूर्णता नियंत्रित करने के लिए एसी को किसमें बदलते हैं, डीसी में परिवर्तित करके पुनः डीसी को किसमें बदलते हैं, एसी में। क्योंकि दोस्तों अगर डीसी सप्लाई में बदल दोगे तो इसमें कोई हार्मोनिक्स नहीं होगा, अन्यथा पता चला डायरेक्ट एसी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो कंट्रोल तो हो जाएगा, लेकिन दोस्त अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होगा, हार्मोनिक्स इतना ज्यादा होगा कि तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब आ जाओ, ये कंस्ट्रक्शन है, रेक्टिफायर सर्किट है, फिर यहाँ इनवर्स कन्वर्शन सर्किट है, ये सब का वही काम है। यहाँ देखो ये फिक्स वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ये एसी सप्लाई हो गया, एसी सप्लाई को रिपल के साथ डीसी हो गया, रिपल के साथ क्या हुआ, डीसी। अब फिर इसको क्या किया, फिल्टर लगा के इसको क्या किया, स्मूथ डीसी बना दिया। फिर डीसी को फिर जब कंट्रोल करके फिर क्या बना, एसी बना दिया, हमारा काम हो गया। बोलो ये काम यहाँ से यहाँ तक कौन करेगा, रेक्टिफायर। ये काम कौन करेगा, फिल्टर। फिर ये काम कौन करेगा, इन्वर्टर। बोलो नहीं, वो तो चला समझो पीपीटी है तो समझ में आ रहा है, नहीं तो पता चला कि हम लोग पहले पढ़ाते थे तो कहते थे ये रेक्टिफायर है या इन्वर्टर, देखो इधर ये ऐसे हुआ, हाँ किने
पहले कहते थे कोई नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, अब बीच में देखो कॉइल है, यहाँ कॉइल है, ये देखो कम्यूटेटर है, ब्रश है, तो घूम रहा है। हाँ हाँ घूम रहा है। हम लोग कॉलेज में ऐसे ही पढ़ाया जाता था, हम लोग पढ़ाया जाता था ऐसे नॉर्थ पोल लिया, ऐसे साउथ पोल लिया, और ये ऐसे ये बहुत बच्चा को तो पता नहीं चलता था घूमेगा कैसे, अब घूमेगा तो फ्लक्स कटेगा कैसे, लेकिन तो अभी पीपीटी के माध्यम से तुम आसानी से समझ पाते फ्लक्स कटेगा, घूम रहा है। अभी तो बहुत आसानी से तुम्हें फिगर नहीं रहता, तो इसको बना के बता के समझाने में बनाने में कितना प्रॉब्लम होगा, अगर इस टाइप का ब्लॉक डायग्राम बनाना कितना मुश्किल होगा। ये बहुत आसानी से तुमको यहाँ डायोड दिख रहा होगा, ये इन्वर्टर का सिंबल है, किसका सिंबल है, इन्वर्टर का सिंबल है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि हम डीसी में क्यों बदलते हैं, क्यों बदलते हैं, व्हाई वी आर गोइंग टू चेंज एनडीसी, इसलिए कि अगर एसी को हम कंट्रोल करेंगे तो उसमें हार्मोनिक्स ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा, तो हार्मोनिक्स अगर ज्यादा होगा तो हमको कंट्रोल करने के बाद भी उसमें अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा होंगे, बोलो ना। इसलिए हम लोग पहले उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, डीसी में। डीसी में भी कौन सा डीसी, रिपल डीसी या स्मूथ डीसी, रिपल डीसी में कन्वर्ट करके फिर उसको स्मूथ डीसी में लाते हैं, बोलो ना। स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करके फिर एसी बदल के किसको देते हैं, मोटर को, किसको देते हैं, मोटर को दे दिया जाता है। ये मामला है, देखो यहाँ फिल्टर डीसी है, बोलो ना, ये 3 फेज एसी सप्लाई है, ये डीसी फुल वेव है, फुल वेव क्या वेव है, फुल वेव है। अब फिर ये क्या किया, फिल्टर डीसी, लेकिन देखो थोड़ा सा अप एंड डाउन साइड नहीं है, बोलो ना। अब फिर उसको किसमें बदल दिया, साइनसोइडल एसी में, एसी में बदल के इसको दे दिया, हमारा काम हो गया। बोलो यहाँ से देखो एसी और डीसी कन्वर्टर है, एसी टू डीसी कन्वर्टर है, मतलब यहाँ क्या लगा हुआ है, रेक्टिफायर ना। आप यहाँ स्मूथ कर दिया, इसको डीसी लिंक बन गया, फिर इन्वर्टर में दिया, फिर एसी बना दिया, एसी बना के इसको दे दिया। बोलो यहाँ से दोस्त मेरे फीडबैक डिवाइस है, फीडबैक डिवाइस क्या करेगा, सेंस करेगा इसकी गति को, बोलो ना। फीडबैक डिवाइस का काम है इसकी गति को क्या करना, लग जाएगा बाप रे फट रहा है, फट रहा है मतलब लोड बढ़ गया, गति कम हो गया, अरे बाबू जल्दी से सप्लाई बढ़ाओ। आई फीडबैक यूनिट जो कंट्रोल लॉजिक को कमांड देगा, कंट्रोल लॉजिक आपका ये यहीं पर पावर मॉड्यूलेटर ये डिवाइस कंट्रोल होगा, डिवाइस कंट्रोल होकर फिर इसके सप्लाई को कंट्रोल कर देगा, हमारा काम हो जाएगा। कहता परिपथ में एसी को डीसी में बदलने के लिए दिष्टकारी मतलब रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का परिपथ का उपयोग किया जाता है। दिष्टकारी परिपथ से अस्थिर डीसी प्राप्त करने के लिए क्या लेते हैं, अस्थिर डीसी प्राप्त करने के लिए जो पल्सेटिंग डीसी है, इससे अस्थिर डीसी प्राप्त करने के लिए क्या लगाते हैं, फिल्टर का काम है स्मूथ डीसी देना, स्मूथ डीसी देगा तो उसमें हार्मोनिक्स होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। जब हार्मोनिक्स नहीं होगा, देखते हैं हार्मोनिक्स अगर नहीं होगा तो उसको कंट्रोल करना क्या है, आसान है। फिर उसको किसमें बदलेंगे, फिर उसको किसमें बदलेंगे, किसमें, एसी में बदल दिया जाता है। यानी पहले क्या लगाएंगे, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के बाद क्या लगाएंगे, फिल्टर, फिल्टर के बाद क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन्वर्टर, इन्वर्टर के बाद फिर मोटर, अब मोटर फिर फीडबैक यूनिट लगा देंगे जिसका सेंसर भी कहते हैं, उसे क्या ऑपरेट होगा, कंट्रोल यूनिट, बोलो ना। फीडबैक यूनिट यानी सेंसर कौन किसको देगा कमांड, कंट्रोल यूनिट को, कंट्रोल यूनिट पावर मॉड्यूलेटर के साथ सप्लाई के साथ छेड़छाड़ कर देगा, बोलो नहीं करे। तो फिल्टर का काम क्या है, पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी में बदलना। और डायरेक्ट डीसी को क्यों कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, हार्मोनिक्स होता है, क्या होता है, हार्मोनिक मतलब कम ही समय में अप एंड डाउन ज्यादा होने लगता है। बोलिए क्लियर है, बोलो ना। आज की कार्रवाई, थैंक यू वेरी मच। शुरू करें, कहां तक हुआ था, हम लोग एसी टाइप पढ़ रहे थे क्या, कहां तक हुआ था दोस्त, यहां तक हुआ था क्या, यहां तक, इससे आगे ये हो गया था, मैं बोला नहीं, हाँ यहां से होगा, यहां से के पीछे से हमको लगता है यहां से होगा, लास्ट क्लास में हमने यहां तक पढ़ा था। परिपथ में एसी को डीसी में बदलने के लिए दिष्टकारी, परिपथ में एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, दिष्टकारी, दिष्टकारी बोले तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। दिष्टकारी परिपथ में अस्थिर डीसी प्राप्त करने के लिए क्या लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, क्योंकि भैया जो आपका रेक्टिफायर है, जो आपका दिष्टकारी है, वो आपका अस्थिर डीसी नहीं देता है, पल्सेटिंग डीसी देता है। कैसा डीसी देता है, पल्सेटिंग डीसी देता है। फिल्टर से प्राप्त अस्थिर डीसी को पुनः एसी में बदलने के लिए क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इन्वर्टर। पहले हम जो इनपुट करंट है उसको किससे बजाते हैं, रेक्टिफायर से, रेक्टिफायर उसको किसमें कन्वर्ट करता है, डीसी में, किसमें कन्वर्ट करता है, किसमें, किसमें, डीसी में कन्वर्ट करता है। अब फिर डीसी को हम लोग पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। अब पल्सेटिंग डीसी को फिल्टर के द्वारा हम लोग किसमें करते हैं, कांस्टेंट डीसी में। आप फिर उसको कंट्रोल करके तब फाइनली हम लोग किसमें परिवर्तित करते हैं, एसी में। एसी में किसके द्वारा, इन्वर्टर के द्वारा। मोटर की गति को परिवर्तित करने के लिए ड्राइव में वोल्टेज रेगुलेटर और आवृत्ति नियंत्रक लगाया था। बार-बार कह रहे हैं, अगर आपको गति को कंट्रोल करना है या तो आप वोल्टेज को कंट्रोल कीजिए, या तो एनएफ बराबर 120 f/p है तो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कीजिए, या तो किसको, वोल्टेज को। अभी देखो ये जो हम रेगुलेटर लगाए हुए पंखा में वोल्टेज को कंट्रोल करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करके गति को क्या कर लेता है, कंट्रोल करता है। या नहीं तो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर लीजिए, एनएफ बराबर 120 f/p, ठीक है, कमांड कंट्रोल कीजिएगा, एन कमांड अपने आप क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। मेनली तो हमको स्पीड कंट्रोल करना है। इसी टाइप का कार्य सिद्धांत एक इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर बोलते हैं एसी मोटर की, डीसी मोटर। एसी मोटर की गति सप्लाई आवृत्ति के समानुपाती होता है, सही बात है, समानुपाती है कि समानुपाती है। आवृत्ति को बदलकर परिवर्तित गति प्राप्त किया जा सकता, आवृत्ति बदल दीजिए, गति आपका परिवर्तित हो जाएगा। उसके लिए आपको वीएफडी लगाना होगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वीएफडी भी लगाते हैं, वेरिएबल वोल्टेज भी है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी भी। कहते हैं फ्लक्स और टॉर्क आधार गति तक स्थिर रहते हैं, आधारी गति तक स्थिर रहते हैं। इस क्षेत्र को नियत टॉर्क, कांस्टेंट टॉर्क रीजन कहा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टॉर्क रीजन। क्या कहते हैं इसको, कांस्टेंट टॉर्क, इसको नियत टॉर्क क्षेत्र कहते हैं। जब इधर से घटने लगता है इसको कहते हैं नियत शक्ति क्षेत्र कहते हैं। कुछ खास नहीं है। कहते हैं यदि आवृत्ति में वृद्धि होती है, किसमें वृद्धि होती है, तो आधार गति से उच्च गति पर, आधार गति से, ये आपका अगर हम कहें ये न्यूनतम गति आधारीय गति है, इधर क्या है वोल्टेज और टॉर्क। आधार गति से उच्च गति पर मोटर चुंबकीय फ्लक्स धीरे धीरे क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कम, और टॉर्क कम होना प्रारंभ हो जाता है। इसे फ्लक्स का कम होना, कमजोर होना या नियत शक्ति क्षेत्र कहा जाता है। नियत शक्ति क्षेत्र में एक लाइन में आप समझिए टॉर्क भी कम हो जाएगा और फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तभी आपका कांस्टेंट पावर वो दे पाएगा। और कुछ खास नहीं है कि एक लाइन में आप समझिए कि पहले अगर हम करंट के वोल्टेज के मान को बढ़ाएंगे तो गति का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जब सैचुरेटेड हो जाएगा, आज ही हम पढ़ाए हैं 5 बजे 6 बजे में कि करंट के मान को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन सैचुरेशन पॉइंट होने के बाद करंट के मान को बढ़ाने पर फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी को हम लोग सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। फिर कहते हैं एसी ड्राइव के प्रकार कौन-कौन, ईएसडी, ईएसडी बोले तो
समायोजनीय गति ड्राइव, मतलब जिसमें हम लोग स्पीड को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अगला है एएफडी, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिसमें हम लोग किसको कंट्रोल करते हैं, फ्रीक्वेंसी को। किसको? फिर है परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, मतलब इसमें एडजस्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, इसमें क्या करते हैं, वेरी करते हैं, मतलब बदलते हैं। मेनली हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वीएफडी का। मेनली हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वीएफडी का। फिर परिवर्तनीय गति ड्राइव, वेरिएबल स्पीड ड्राइव, वीएसडी। अब फिर आवृत्ति परिवर्तक ड्राइव, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर ड्राइव, एफएससीडी। अब परिवर्तनीय वोल्टेज परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव, जिसको हम कहते हैं वीवीएफडी, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। काय वो भी वेरिएबल वोल्टेज भी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। देखो, एक तो आवृत्ति को कन्वर्ट करके हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं, आवृत्ति को बढ़ा घटा के हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं, वोल्टेज को कन्वर्ट करके स्पीड को कंट्रोल करते हैं, वोल्टेज को घटा बढ़ा के स्पीड को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक हो गया वेरिएबल, एक हो गया कन्वर्टेबल, एक हो गया वेरिएबल, एक क्या हो गया कन्वर्टेबल। लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो दो चीज को कंट्रोल करके इसकी गति को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, एक क्या वोल्टेज, एक फ्रीक्वेंसी, एक क्या वोल्टेज। सभी प्रकार के एसी ड्राइव एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। जितना भी एसी ड्राइव है सब एक ही सिद्धांत पर काम करता है। पहले करंट सप्लाई को रेक्टिफायर के द्वारा किसमें बदलेंगे, डीसी में। आप फिर रेक्टिफायर से फिल्टर के द्वारा कांस्टेंट डीसी में, आप फिर इन्वर्टर के द्वारा किसमें, एसी। तो जितना भी एसी ड्राइव है सब इसी सिद्धांत पर काम करता है। यह नियत वोल्टेज और आवृत्ति को परिवर्तनीय वोल्टेज और परिवर्तनीय आवृत्ति में परिवर्तित करेगा। हम बोले दो चीज से कंट्रोल होगा, वोल्टेज से, एक वो फ्रीक्वेंसी से। जैसे अभी हमको 50 हर्ट्ज मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है फ्रीक्वेंसी, 220 वोल्ट हमको पावर सप्लाई मिल रहा है पुल पर से, तो उसको तो हमको बदलेंगे तो मेरा स्पीड बदलेगा। 220 वोल्ट पावर सप्लाई हमको मिल रहा है ना, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी हमको मिल रही है, उसको हम लोग बदलेंगे तो मेरा गति बदलेगा। बोलो, कहते हैं नियत वोल्टेज और आवृत्ति को परिवर्तनीय वोल्टेज और आवृत्ति में परिवर्तित किया जाता है। किसमें, एसी ड्राइव, किसमें, एसी ड्राइव। लेकिन वही डीसी ड्राइव में जाइएगा तो केवल वोल्टेज को परिवर्तित करते हैं, क्योंकि उसमें तो फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, जीरो। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, जीरो। मोटर की गति निर्धारण ड्राइव की कौन करता है, आवृत्ति। एनएफ बराबर इसीलिए तो कहते हैं 120 एफ बटा टी। आवृत्ति ज्यादा हुआ तो गति ज्यादा, आवृत्ति कम हुआ तो गति कम। मोटर की उत्पन्न टॉर्क का निर्धारण ड्राइव के वोल्टेज और आवृत्ति दोनों मिलकर करता है। बताओ टॉर्क ज्यादा कब होगा, जब गति का मान कम हो। टी कम कौन कौन करेगा, गति को कम ज्यादा करने वाला, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब गति को भी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निर्धारित करेगा और टॉर्क को भी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निर्धारित करेगा। क्योंकि गति का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज टॉर्क का मान घटेगा, गति का मान घटेगा टॉर्क का मान बढ़ेगा, और गति का मान का घटना बढ़ना फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पर निर्भर करता है। वोल्टेज बढ़ा देंगे गति बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे गति बढ़ जाएगा। परिवर्तनीय वेरिएबल स्पीड ड्राइव, जिसमें वेरी करता हुआ स्पीड, जैसे ट्रेन वगैरह में तो स्पीड वेरी करता है, कभी कम कभी ज्यादा। ट्रैक्शन का मतलब जहां ज्यादा बल लगता हो। ट्रैक्शन प्रणाली में वेरिएबल स्पीड ड्राइव स्टार्टिंग विधि को वरीयता दिया जाता है, क्योंकि ट्रैक्शन में भार हमेशा क्या होता है, परिवर्तित। इसमें ट्रैक्शन में जब भी होगा भार हमेशा परिवर्तनीय होता है, कभी मुड़ना है, कभी चढ़ना है। पहाड़ पर मान लो ट्रेन चल रहा है, कभी चढ़ान पे चढ़ना है, कभी उतरान पे उतरना है। वेरिएबल स्पीड ड्राइव के लिए डीसी मशीन को ही वरीयता दी जाती है। बार-बार कह रहे हैं किसको कंट्रोल करना आसान है, डीसी को। इसलिए अगर बहुत जल्दी कोई भी चीज चेंज हो रहा हो, वहां हम लोग किसको वरीयता देते हैं, डीसी, क्योंकि वहां पर आसानी से चेंज किया जा सकता है। आपको हल्का भी होगा क्योंकि उसमें इन्वर्टर ना होगा, इन्वर्टर होगा, हमको डायरेक्ट सप्लाई मिल रहा है क्या, डीसी। एक रेक्टिफायर लगाएंगे हमारा काम हो जाएगा। हैवी होगा कि हल्का होगा, कौन, डीसी की एसी। डीसी ड्राइव हमारा हल्का भी होगा, इसलिए हम लोग जहां पर बहुत ज्यादा स्पीड का वेरिएशन होता है वहां किसका उपयोग करते हैं, डीसी ड्राइव। किसका, अब कहते हैं दोस्त मेरे, परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वीएफडी। एक प्रकार का मोटर कंट्रोलर है, ऑब्वियसली कंट्रोलर है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव वो ड्राइव होता है जो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। मतलब कम या क्या करता है, कम या ज्यादा करता है। तो कहता है वीएफडी एक प्रकार का मोटर कंट्रोलर है कि जो इस काम में फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करना है, मतलब मोटर को कंट्रोल यही करता है। मोटर कंट्रोलर मतलब किसको कंट्रोल करता है, स्पीड को। किसको, वीएफडी एक प्रकार का मोटर कंट्रोलर होता है जो मोटर की आवृत्ति किसको कंट्रोल करेगा, जो आपूर्ति हो रहा है उसी को कंट्रोल करेगा, या तो कम करेगा या तो बढ़ा देगा। आपूर्ति और आपूर्ति वोल्टेज को बदलकर विद्युत मोटर में गति को क्या कर देता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो गति का मान बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी घटेगा तो गति का मान घटेगा। वेरिएबल आवृत्ति ड्राइव का उपयोग करने से उपकरण के रखरखाव में क्या आता है, कमी आता है। अगर वीएफडी आप खाली यूज कर लीजिएगा तो बहुत ज्यादा रखरखाव की दिक्कत नहीं होगी। परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव यानी वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का आउटपुट पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड साइन वेव फॉर्म का होता है। ऑब्वियसली साइन वेव होगा क्योंकि एसी अपने आप में कौन वेव है, साइन वेव होता है। और वीएफडी का उपयोग कभी भी हम लोग डीसी सर्किट में नहीं करते। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में मुख्य घटक कौन है, मेन कंपोनेंट, इनपुट कन्वर्टर कौन, डायोड है। बताओ पहले, सबसे पहले तो वीएफडी आपको लगाना है, उससे पहले तो आप उसको किसमें बदलिएगा, डीसी में। किसमें बदलिएगा, डीसी में बदलिएगा तो आपको किसका उपयोग करना होगा, रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर एक प्रकार का डायोड ब्रिज तो है, सेंटर टाइप रेक्टिफायर अलग अलग प्रकार का, हाफ वेव, फुल वेव। फुल वेव भी अलग अलग प्रकार का, सेंटर टाइप, बोले तो सब डायोडों का क्या है, समूह। डायोडों का क्या है, समूह। वीएफडी के लाभ या उच्च शक्ति गुणांक पावर फैक्टर प्राप्त करेगा, क्योंकि दोस्तों फ्रीक्वेंसी देखो पावर फैक्टर आपका उच्च तब होगा जब सारा काम आपके हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि गति आप बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिएगा पावर फैक्टर आपका उच्च हो जाए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि पावर फैक्टर उच्च होना इसका ये मतलब नहीं है कि गति का बढ़ जाना। पावर फैक्टर उच्च होने का मतलब है कि जब जैसा गति चाहे वैसा गति हमको मिल गया, तब कहेंगे पावर फैक्टर क्या है, उच्च। जैसे कभी बढ़ाने का आप देखिएगा मशीन लीडिंग पावर फैक्टर पे भी चलता है, लैगिंग पावर फैक्टर पे भी चलता है। सिंक्रोनस मोटर याद है, सिंक्रोनस मोटर लीडिंग लैगिंग दोनों पे चलता है, तो पावर फैक्टर कहते हैं उच्च होता है कि नहीं होता है। क्यों उच्च होता है, क्योंकि वो लीडिंग पर भी चलता है, लैगिंग पर। अधिकतर बच्चा समझता है पावर फैक्टर मतलब लीडिंग होगा तो बढ़िया, लैगिंग होगा तो खराब। नहीं, ओवरऑल अगर हम करें तो लीडिंग लैगिंग दोनों देगा, अब हम कहेंगे पावर फैक्टर क्या है, बढ़िया। तो वीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे गति कम, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे गति ज्यादा। तो भैया हम ये पा सकते हैं ये पावर फैक्टर को बढ़ाता है कि घटाता है। तो इससे पावर फैक्टर उच्च शक्ति गुणांक प्राप्त होगा कि निम्न शक्ति गुणांक प्राप्त होगा। उच्च शक्ति गुणांक का यहाँ मतलब लीडिंग और लैगिंग दोनों से। तो कहते हैं यह स्टार्टिंग धारा को क्या करेगा, कम करेगा। स्टार्टिंग धारा को कम करेगा तो भैया याद करो स्टार्टर का प्रयोग क्यों करते थे, स्टार्टिंग धारा को कम करने। और जब ये लगा दोगे तुमको स्टार्टर की जरूरत नहीं, अब स्टार्टर पे लगाता है, देखो कहीं पर भी स्टार्टर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीएफडी आ गया तो यही करंट को कंट्रोल कर देता है। बोलो, पहले स्टार्टर की आवश्यकता होती थी, अब लेकिन वीएफडी आ गया तो अब स्टार्टर की आवश्यकता नहीं होती। यही हमारे करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अरे स्टार्टर का काम क्या है, करंट को क्या करना, कंट्रोल करना। कंट्रोल करना मतलब कम करना कि ज्यादा करना, कम करना ना। कम करने से करंट कम होता है, बराबर क्या होता है, करंट का मान कम होगा, हीट का मान भी कम होगा। करंट का मान कम होगा, हीट का मान क्या होगा, कम। यह स्टार्टिंग धारा को कम करता है। इसकी स्थापना क्या है, सरल है, क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है। डिपेंडेंट इंडक्शन मोटर वीवीएफडी बोले तो वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी ड्राइव द्वारा गति नियंत्रण। एसी ड्राइव मोटर में सप्लाई की वोल्टेज और आवृत्ति बदलकर एसी मोटर या डिपेंडेंट इंडक्शन मोटर की गति को बदला जा सकता है। सही बात की गलत बात। अगर आपको गति को कंट्रोल करना है तो क्या कंट्रोल करना होगा, क्या कंट्रोल करना होगा, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के दोनों, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के दोनों ना, अरे बोलो ना रे, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के दोनों को कंट्रोल करने से
हमारा इसकी ड्राइव कंट्रोल हो जाएगा। बताओ मोटर के तुल्यकालिक गति का फॉर्मूला यही है। कदम मोटर की तुल्यकालिक गति है ना, सप्लाई आवृत्ति को बदला जा सकता है, सही बात है। इसको बदलेंगे तो बदल जाएगा, सप्लाई आवृत्ति को बदल देंगे तो तुल्यकालिक गति में क्या हो जाएगा परिवर्तन। एनएस क्या है, एफ क्या है, टी क्या है, मोटर स्टेटर में ध्रुवों की संख्या बदलकर भी मोटर की गति बदली जा सकती है, लेकिन क्या बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा तो कर सकते हैं कि मोटर में अगर मान लो 5 को पोल है, अगला मोटर दूसरा है, ओकरा में 6 को पोल है, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन एक ही मोटर में जो चल रहा है उसमें पोल की संख्या को कभी बदल सकते हैं, लेकिन अलग अलग मोटर में पोल की संख्या बदल सकती है। अलग जिसमें पोल की संख्या ज्यादा होगी उसकी गति कम, जिसमें पोल की संख्या कम उसकी गति ज्यादा। कहते हैं मोटर स्टेटर में ध्रुवों की संख्या बदलकर भी मोटर की गति बदली जा सकती है, लेकिन ये किसी खास चलते हुए मोटर में हमेशा नहीं कर सकते। सभी एसी ड्राइव सभी गतियों पर वोल्टेज और आवृत्ति के अनुपात क्या रहते हैं, नियत रहते हैं। मतलब वोल्टेज जिस अनुपात में बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी को उसी अनुपात में क्या करेंगे, कम करेंगे, तभी नियत रहेगा। एसी ड्राइव को अस्कार स्थिरांक वोल्टेज और हर्ज है, प्रति हर्ज है। एसी ड्राइव दरमियान, क्योंकि देखो वो चीज से वेरी होता है एसी ड्राइव, वो वोल्टेज से, वो फ्रीक्वेंसी से, तो उसी को नियतांक कहते हैं। वोल्टेज प्रति हर्ज अनुपात के साथ वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जिससे मोटर में मौजूदा फ्लक्स को क्या रखा जाता है, स्थिर रखा। ई बराबर ई फार्मूला पता होगा 4.445 एफ एन। एन क्या है, गति है। मोटर अगर है तो गति है, ट्रांसफार्मर है तो फेरों की संख्या है। अगर ये मोटर है तो क्या है, गति है, और ट्रांसफार्मर है तो मोटर, या यूं कहें जनरेटर या मोटर, ये एन फेरों की क्या है, संख्या। फार्मूला सेम ना होता है। अभी बराबर 5 बाय ए जानते हो कि नहीं, फ्लक्स घनत्व बराबर 5 बटा ए। ये फार्मूला यहां पर हम 5 की जगह पर लिख सकते हैं P into A, तो नया फार्मूला क्या हो जाएगा 4.44 F B A N होगा। तो 4.44 F B N A, अरे क्या है, ये बराबर फार्मूला क्या होता है 4.44 पाई F N। अब 5 की जगह पर F तो देखो 4.44 वही है, F वही है, N वही है। 5 की जगह पर B बराबर होता है 5 बटा A, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा B into A। तो 5 की जगह पर B into A देंगे तो फार्मूला नहीं आ जाएगा, बोलो। यहां से अगर हम इसको एवरेज मानते हैं तो B एवरेज बराबर निकालेंगे तो E, अब बटा सब वैल्यू नीचे में आ जाएगा। अरे बोलो, इसको अगर इस पूरे वैल्यू को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, इस पूरे वैल्यू को कांस्टेंट मान लेंगे तो B एवरेज बराबर, या F को छोड़ दो, F को छोड़ दो, F तो बदलता ना रे। बताओ फेरों की संख्या कांस्टेंट रहेगी कि बदलेगी, आर्मेचर चालकों की संख्या, तो ये दोनों को ही ना कांस्टेंट मानेंगे। 1.44 कांस्टेंट होगा, बोलो नहीं करेगा। उत्पन्न ईएमएफ जो होगा वो कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा, इसको तो घटा बढ़ा सकते हैं। अरे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी यही तो चेंज करेंगे, तो भैया ई अगर कांस्टेंट रहे, मान लें तो इसको ई या V बटा F हो जाएगा। बोलो, यहाँ से V बटा F को हम लोग क्या मानते हैं, वोल्टेज बटा फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो वोल्ट बटा हर्ट्ज को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट, क्या 4.44 हो जाएगा। इसको ठीक कर लो ना, एक मिनट, एवरेज लिया है रे, एवरेज लिया है ना, ई एवरेज लिया है 1.4 ठीक है, 1.44 4.44 आरएमएस में जाएंगे तब बदलेंगे। मेनली सब जरूरत नहीं है, ये तुम ऑलरेडी पढ़े हो। खाली ये जानो कि एसी ड्राइव में जिसमें जो कांस्टेंट होता है वो वोल्टेज प्रति हर्ट्ज होता है। ये क्वेश्चन पूछता है एसी ड्राइव में जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, वोल्टेज। आई देखो ई बोलते हम पहले भी रफली बताए थे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, ईएमएफ जो है एप्रोक्सीमेट वोल्टेज के बराबर होता है, विभव के बराबर होता है, याद है। इसलिए ईएमएफ वोल्टेज विभव तीनों का ऐसा ही मतलब क्या होता है, वोल्ट क्या होता है। देखो हम इसको लिख सकते हैं ई बराबर क्या लिखेंगे 4.44 आई एफएन। ई बराबर 4.44 आई की जगह बी बराबर 5 बटा ए, यहां से 5 बराबर b into a, b into a into f into n। बोलो हाँ, यहाँ से अगर हम दोस्त मेरे निकालते हैं E बटा F बराबर हो जाएगा 4.44, इसको E बटा इधर F ले आएगा 4.44 B A, क्या रे ये सब कांस्टेंट है, A N B ये सब कांस्टेंट है। हम E बटा F इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, और E बटा F को हम लोग वोल्ट बटा हर्ट्ज बराबर कांस्टेंट लिख सकते हैं। बोलेंगे अगर इसको बदलेंगे तो ये बदलेगा, ये दोनों रेशियो में बदलेगा, समान अनुपात में बदलेगा तो कांस्टेंट के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम लोग वोल्ट बटा हर्ट्ज बराबर कांस्टेंट है, ये अगर 100 है, ये 2 होगा तो कितना होगा। अगर इसको आप 50 करते हैं तो इसको 1 करना होगा तब नहीं 50 होगा, बोलिए। यानी अगर इसको आप हटा देते हैं 150, 100 से कितना कर दिया 50, इसको भी तो घटा दिया 2 से कितना कर दिया 1। कुल मिला के जो ये रेशियो होगा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का वो हमेशा एक कांस्टेंट राशि होगा। जिस अनुपात में वोल्टेज को घटाएंगे उसी अनुपात में फ्रीक्वेंसी को भी घटाएंगे, या जिस अनुपात में वोल्टेज को बढ़ाएंगे उस अनुपात में फ्रीक्वेंसी को भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। नहीं समझा, नहीं तो होगा क्या, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटाओगे करंट बढ़ जाएगा। स्पीड घटाने के चक्कर में तुम वोल्टेज को कम कर दोगे, अब पता चला करंट बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया, करंट बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो उसमें तो 1 सेकंड में अगर 50 बार अप डाउन हो रहा है, अब फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे 100 बार अप डाउन हो जाएगा, तो तुम्हारा तो स्पीड बहुत ज्यादा वेरिएशन करने लगेगा। बोले तो जब भी करेंगे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो हमेशा बैलेंस करके चलेंगे, कांस्टेंट करके चलेंगे, तभी हमारा काम होगा। अगर जब एसी VBF बोले तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को हम लोग क्या कहते हैं, VBF। एसी VBF ड्राइव को एसी VBF यानी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में बदला जाता है। कितना परसेंट से अधिक विद्युत की बचत होती है, कितना परसेंट, यानी बताओ ज्यादा दक्षता किसकी होगी, VBF की, VBF की कि VBF की। इसका मतलब अगर हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को कंट्रोल करके चलेंगे तो हमारी दक्षता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और खाली अगर हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेंगे तो हमारी दक्षता कितना परसेंट बढ़ जाएगी, 30%। कितना परसेंट कहते हैं जब एसी VBF वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल VBF ना, VBF बोले तो वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, तो इसमें दोनों को वेरिएबल करेंगे, बोलेंगे वोल्टेज भी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल, तो इसमें 30% से अधिक विद्युत की बचत हो जाएगी। मोटर अपनी रेटिंग नेम प्लेट गति आधार गति से ऊपर चलाया जा सकता, जितना उसके नेम प्लेट पर लिखा है उससे ज्यादा गति पर अगर आपको चलाना है तो आपको फ्रीक्वेंसी और इनपुट वोल्टेज के मान को क्या करना होगा,
नॉर्मल वोल्टेज पर वो जितना चलेगा उतने नेम प्लेट पर लिखा रहता है। मान लो ये मोटर है, एकरा में इनपुट नॉर्मल इनपुट तुमको पता है घर में 220 वोल्ट होता है। एकरा में अगर तुमको लिख दिया 600 आरपीएम, इसका मतलब ये हुआ कि जितना तुम इनपुट दोगे उस पर ये कितना आरपीएम चलेगा 600। तुम ये सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा दोगे तो इसकी गति बढ़ जाएगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे तो इसकी गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहते हैं मोटर अपनी रेटिंग नेम प्लेट गति आधार गति से ऊपर चलाया जा सकता है कब, जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को क्या करिएगा, बदल दीजिए। मोटर के आधार गति बेस स्पीड से ऊपर चलाने के लिए उच्च गति पर कम टॉर्क, क्या उच्च गति होगा टॉर्क कम, कम गति होगा टॉर्क ज्यादा। ये नेम प्लेट पर जो लिखा हुआ होता है वो उसके शाफ्ट का स्पीड होता है। एसी ड्राइव के लाभ, कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अनुरक्षण मतलब नष्ट होने वाले पार्ट कम होते हैं। मल्टीपल मोटर से एक साथ काम कर सकते हैं। 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर में रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसके सभी पार्ट्स बहुत बड़े-बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा रखरखाव की आवश्यकता नहीं है। एसी ड्राइव की स्थापना लागत कम होती है, लेकिन दूसरे ऐसा डीसी ड्राइव की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा ही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए बातें कम होती है। एसी ड्राइव डीसी ड्राइव की तुलना में क्या होता है, छोटा, हल्का, अधिक सामान्य रूप से उपलब्ध और कम खर्चीला होता है। एसी मोटर ड्राइव उच्च गति ऑपरेशन कितना आरपीएम, ये पूछेगा दोस्तों। हाई स्पीड पर हम लोग कितना यूज करते हैं एसी ड्राइव, हाई स्पीड पर कितना यूज करते हैं एसी ड्राइव, कितना आरपीएम। एसी ड्राइव कहानी क्या है, डीसी ड्राइव की तुलना में अधिक शोर करता है कौन, एसी ड्राइव, क्योंकि वो इन्वर्टर बढ़ गया, वो इन्वर्टर क्या हुआ, बढ़ गया। कहते एसी ड्राइव जटिल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, क्योंकि इन्वर्टर भी हो गया, रेक्टिफायर भी हो गया। अच्छा, डीसी ड्राइव में केवल थायरिस्टर से काम चल जाता था, बोले इसमें इन्वर्टर भी रेक्टिफायर भी। ज्यादा जटिल कौन हुआ, एसी। एसी ड्राइव में दो सुधार क्या होता है, मांगा। एसी ड्राइव में सिमुलेटेड वेवफॉर्म का उत्पादन करता है, न कि एक पूर्ण साइन वेव का। शक्ति गुणक को कम करता है, शक्ति गुणक को तो कम करता है, लेकिन दूसरे स्टिमुलेटेड वेवफॉर्म का मतलब होता है, स्टिमुलेटेड वेवफॉर्म मतलब ये हुआ इस टाइप का वेवफॉर्म ये एक्चुअल में जनरेट करता है, जो हमारे लिए उतना सही नहीं है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट एसी ड्राइव का यूज ना करके एसीए को ड्राइव करने के लिए पहले उसको किसमें बदलते हैं, डीसी में। किसमें बदलते हैं, डीसी में बदल देते हैं। एसी ड्राइव का उपयोग कहां पर, जहां भी अधिक दक्षता का है या अधिक स्पीड का है या अधिक पावर का है, वहां किसका उपयोग करेंगे, एसी ड्राइव। जैसे रेगुलेटर टरबाइन विद्युत उत्पादन के लिए, पावर जनरेटर, बॉयलर फीड पंप, जल पंपिंग, प्रेशर बूस्टर सिस्टम, एचवीएसी बोलते हो, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। बड़ा बड़ा जहां एसी कभी देखा है, डीसी पर एसी चलते हुए, बैटरी पर एसी चलते हुए देखा है। जहां भी अधिक दक्षता का चाहिए, अधिक इनपुट पावर चाहिए, वहां पर किसका उपयोग करेंगे, एसी का। जहां अधिक स्पीड चाहिए वहां किसका उपयोग करेंगे, एसी ड्राइव। एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव में अंतर, इस साइड है एसी ड्राइव, इस साइड है डीसी ड्राइव। इसकी संरचना जटिल, एसी की डीसी, इसकी संरचना या अपेक्षाकृत, इसमें सप्लाई में ये हार्मोनिक्स है, इसमें हार्मोनिक्स होता है या हार्मोनिक्स इसमें नहीं होती, तो सीधे चलता है दोस्त, इसमें हार्मोनिक्स होता है, लेकिन इसमें किसमें हार्मोनिक्स होता है, एसी में। एसी ड्राइव को कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, रखरखाव कम खर्चीला। डीसी ड्राइव लगातार रखरखाव की आवश्यकता होती है, रखरखाव महंगा होता है। इसकी गति कितना आरपीएम, आयकर हम बोले अधिक गति के लिए एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव। एसी ड्राइव द्वारा चलाए जाने वाले मोटर्स में लगभग कितना परसेंट स्पीड रेगुलेशन, 1%। डीसी ड्राइव 1% रेगुलेशन प्राप्त करना संभव है। डीसी ड्राइव द्वारा चलाए जाने वाले मोटर्स में 1% स्पीड रेगुलेशन प्राप्त करना संभव नहीं है, उससे भी कम करते हैं। या सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, या उसका रीजन है दोस्त, ये सेल्फ, इसमें कंटीन्यूअस करंट मिलता है, ये सेल्फ स्टार्ट हो जाता है, इसमें कंटीन्यूअस करंट मिलता है, लेता है छोड़ता है, लेता है छोड़ता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। इसमें कम स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है, इसमें हम ये कंटीन्यूअस करंट ज्यादा टॉर्क देगा कि कम टॉर्क देगा, ज्यादा टॉर्क, क्योंकि ये कम स्पीड है, कम स्पीड है तो टॉर्क ज्यादा ना, कम स्पीड पर टॉर्क। तो ये कम स्पीड है कि ज्यादा डीसी, तो कम स्पीड है, इसका टॉर्क क्या होगा, अधिक की कम, इसका स्पीड ज्यादा है, इसका टॉर्क क्या होगा, कम। एसी ड्राइव को सीधे ट्रांसफार्मर में नहीं जोड़ा सकता, लेकिन बताओ डीसी के साथ ट्रांसफार्मर चलता है तो कितना बजेगा, चल जाएगा। डीसी ड्राइव में 100 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। तो की ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी, डीसी को किसमें बदलेंगे, एसी में बदलेंगे तभी ट्रांसफार्मर में देंगे, नहीं तो ट्रांसफार्मर में नहीं। डीसी ड्राइव की तुलना में कम विद्युत खपत करता है, एसी ड्राइव की तुलना में अधिक विद्युत खपत करता है। कौन, डीसी ड्राइव। कौन ज्यादा विद्युत खपत करता है, डीसी। विद्युत ड्राइव के प्रचालन, विद्युत मोटर 4 चतुर्थांश। क्वाड्रेंट जानते हैं, पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड, आइए ये 4। आपको यही क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत मोटर कितने क्वाड्रेंट में काम करता है। एक होता है फॉरवर्ड मोटरिंग, फिर होता है फॉरवर्ड ब्रेकिंग, फिर होता है रिवर्स मोटरिंग, फिर होता है रिवर्स। यही चारों क्वाड्रेंट, अब इसका फिगर भी मिलेगा आपको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको कहते हैं फॉरवर्ड मोटरिंग मोड। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से चलता है मोटर, ठीक है। ये फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड चलेगा क्लॉकवाइज में ही, लेकिन स्पीड इसका क्या हो जाएगा, स्पीड इसका क्या हो जाएगा, कम। ब्रेक लगा देंगे तो स्पीड कम होगा कि ज्यादा, इसका स्पीड क्या होगा। फॉरवर्ड मोटरिंग मोड में ये मोटर ऐसे चलेगा क्लॉकवाइज में, ये फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड में, सेकंड क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड में चलेगा क्लॉकवाइज में, लेकिन स्पीड क्या होगा, कम। आइए आ जाओ रिवर्स मोटरिंग मोड, स्पीड कम होगी, पहले तो ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, अब फिर इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में रिवर्स मोटरिंग मोड। इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, रिवर्स ब्रेकिंग मोड। फर्स्ट में फॉरवर्ड मोटरिंग मोड, इसमें पूरा स्पीड में चलेगा, इसमें तो थोड़ा कम, इसकी तुलना में इसमें कम स्पीड की ज्यादा। क्लियर है, फॉरवर्ड मोटरिंग मोड, फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड। आइए रिवर्स मोटरिंग मोड, इसका स्पीड ज्यादा की कम, इसका स्पीड हो जाएगा ज्यादा। इसका रिवर्स ब्रेकिंग मोड, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, बोला। इसको 4 अलग-अलग मोटर जनरेटर को अलग-अलग क्वाड्रेंट में दिखाते हैं। डीसी मोटर ड्राइव 4 चतुर्थांश 4 क्वाड्रेंट में संचालित होता है। महत्वपूर्ण तथ्य, मोटर एवं नियंत्रण उपकरणों से मिलकर बना समूह क्या कहलाता है। कौन कौन मोटर, देखो चलाइए, ड्राइव में पूछता है ड्राइव का पार्ट कौन कौन है। सोर्स ड्राइव का पार्ट नहीं है, सोर्स को ड्राइव कर, पुल पर जो करंट होगा ड्राइव कर दीजिएगा, नहीं करते। लोड ड्राइव का पार्ट नहीं है, सोर्स और लोड छोड़ के बाकी सब ड्राइव का पार्ट है। समझे कौन कौन, यानी ड्राइव में कौन कौन है, पावर कन्वर्टर है, कंट्रोलर है, मोटर है, सेंसर। ये भी क्वेश्चन पूछा है। मोटर एवं नियंत्रण उपकरणों से मिलकर बना समूह, मोटर एवं नियंत्रण उपकरणों से मिलकर बना समूह क्या कहलाता है, विद्युत ड्राइव कहलाता है। जबकि विद्युत ड्राइव और कार्यकारिणी मशीन से मिलकर बना समूह विद्युत ड्राइव सिस्टम कहलाता है। ये विद्युत ड्राइव जो मशीन इससे लगा हुआ है, इसका मिला के क्या कहलाता है, सिस्टम। ये हुआ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, ये पूरा हो गया इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम।
क्लियर? मोटर और कंट्रोलिंग यूनिट मिला के हो गया इलेक्ट्रिकल ड्राइव, इलेक्ट्रिकल ड्राइव अ लोड मिला के हो गया इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम। क्लियर? विद्युत ड्राइव द्वारा मोटर की गति, दिशा परिवर्तन एवं बलागुण नियंत्रित किया जाता है। सही कि गलत? दिशा बदल सकते हैं जनरेटिव, रीजनरेटिव, नॉन रीजनरेटिव से। ड्राइव दो प्रकार का, एक रीजनरेटिव और नॉन रीजनरेटिव। रीजनरेटिव जो दोनों दिशाओं में काम करता है, नॉन रीजनरेटिव या तो फॉरवर्ड या तो रिवर्स। तो दिशा बदल सकते हैं ड्राइव से, गति तो बदल ही सकते हैं। जब गति बदल देगा तो बलागुण बदल करेगा, क्योंकि गति ज्यादा तो बलागुण कम, गति कम तो बलागुण ज्यादा। नहीं समझ में आया? कहते हैं विद्युत ड्राइव के द्वारा, तुमको क्वेश्चन पूछा विद्युत ड्राइव के द्वारा क्या क्या बदल सकते हैं, क्या क्या बदल सकते हैं? दिशा बदल सकते हैं, बोल रहे दिशा में परिवर्तन हो सकता है, बलागुण, गति नियंत्रण नहीं हो सकता। यही तीन चीज हम लोग बदलते हैं। डीसी मोटर की गति उसका आधार गति से कम करने के लिए वोल्टेज में परिवर्तन किया जाता है तथा अधिक करने के लिए फील्ड फ्लक्स में परिवर्तन किया। मुझे फील्ड फ्लक्स के मान को बढ़ा दीजिएगा, गति बढ़ेगा कि घटेगा? फील्ड फ्लक्स के मान को घटा दीजिएगा, गति घटेगा। अगर आपको आधार गति से कम करने के लिए जो करंट दिए, इससे इतना मतलब 400 आरपीएम पे घुमा, हम चाहते हैं इससे कम पे घूमे, तो वोल्टेज को कम कर दो। लेकिन हम चाहते हैं कि इससे ज्यादा पे घूमे। बताइए पीछे भी इसका क्या औकात है, गति को बढ़ाना कि घटाना? इसके द्वारा अधिक गति को घटा सकता है। कैसे घटाएगा? या तो करंट देंगे या तो करंट नहीं देंगे। करंट देंगे तो गति को बढ़ा देगा, नहीं देंगे तो स्पीड जितना वोल्टेज देगा उतना चलते रहेगा। अगर आपको गति को कम करना है तो सप्लाई वोल्टेज को कम करना होगा, गति को बढ़ाना है। एक गति कैसे बढ़ाएगा? वोल्टेज है उतना भी चल रहा है, हम चाह रहे हैं इसकी गति बढ़ जाए, एक करंट एक फील्ड फ्लक्स को बढ़ा दीजिए। बोलिए, कहते डीसी मोटर की गति उसकी आधार गति से कम करने के लिए कितने परिवर्तन और तथा अधिक करने के लिए डीसी सीरीज मोटर में श्रेणी समानांतर पद्धति गति नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। ये हो गया श्रेणी में, ये हो गया समानांतर। जब वोल्टेज अलग अलग, ये दोनों का वोल्टेज देखेंगे तो समान नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में दोनों के समानांतर। ये जो लगा हुआ है किसमें लगा हुआ है? श्रेणी में। हम अगर गति को नियंत्रित करते हैं या तो सीरीज में या तो कैसा पहला एसी ड्राइव परिपथ में 0 से कितना हर्ट्ज 300 हर्ट्ज की भिन्न भिन्न आवृत्तियों की आउटपुट मोटर को प्रदान करता है। बताओ भिन्न भिन्न आवृत्ति किसमें मिलेगा? एसी ड्राइव में, डीसी ड्राइव? डीसी ड्राइव में मिलेगा। डीसी ड्राइव की आवृत्ति कितनी होती है? हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे? डीसी घर में जो एसी सप्लाई है 50 हर्ट्ज, लेकिन उसमें वेरिएशन कितना तक कर सकते हैं? 0 से लेकर 300 तक, 0 से लेकर 300 तक कर सकते हैं। किसकी सहायता से? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सहायता से। किसकी सहायता से? एसी ड्राइव में पावर सप्लाई से हार्मोनिक्स हटाना पड़ता है कि नहीं हटाना पड़ता? हार्मोनिक्स क्या समझा? इसी को हार्मोनिक्स कहते हैं, और इसी कारण आकार में बड़े तथा क्या होते हैं? थायरिस्टर का नाम सुना होगा। एसी ड्राइव में, डीसी ड्राइव में? थायरिस्टर वाली डीसी ड्राइव द्वारा रिपल्सन मोटर की गति नियंत्रित नहीं की जा सकती है। बहुत थायरिस्टर वाला डीसी ड्राइव द्वारा रिपल्सन मोटर एक्चुअल में एसी मोटर होता है, कौन मोटर होता है? इसलिए उसकी गति को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। थायरिस्टर के द्वारा हम लोग किसको कंट्रोल करते हैं? डीसी ड्राइव। अधिकतर होता है, हमेशा नहीं होता है। विद्युत ड्राइव नियत और परिवर्ती गति नियंत्रण होते हैं। विद्युत ड्राइव नियत कांस्टेंट स्पीड या परिवर्ती गति नियंत्रक होते हैं और व्यापक रूप से औद्योगिक स्वचालन में प्रयोग किए जाते हैं। दो बातें, अगर आप इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम यूज करते हैं या तो आप कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज कीजिएगा या नहीं तो गति को क्या करने के लिए बदलने के लिए। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में रहते क्या मानेंगे? ये को चुनना है, स्पीड को क्या करने के लिए बदलने के लिए। बदलना मतलब नियंत्रित करना, बदलना मतलब या परिवर्तित करना। परिवर्तित करने से भी बढ़िया टर्म है नियंत्रित करना। मोटर के घूमने की दिशा को बदलने के लिए कुछ डीसी ड्राइव मॉडल में रिवर्सिंग स्विच होते हैं। कौन स्विच होते हैं? रिवर्सिंग स्विच क्या करता है? टर्मिनल को प्लस को माइनस को प्लस। आपको बताएं कि अगर टर्मिनल को आपस में बदल दीजिएगा गति बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। कहते हैं रिवर्सिंग स्विच आर्मेचर कनेक्शन की ध्रुवीयता को बदल देता है। ध्रुव मतलब पोल, पोल मतलब प्लस और माइनस, यानी प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा। क्रेन्स बोले तो हैवी लोडेड की कम लोडेड मल्टी मोटर प्रकार का विद्युत ड्राइव प्रयुक्त किया जाता है। एक मोटर नहीं, उसमें मल्टी मोटर का उपयोग किया जाता है। भारी सामान उठाने के लिए क्रेन मशीन का उपयोग किया जाता है। सही कि गलत? क्रेन का उपयोग किसके लिए? इसको चला हाईलाइट कर लो, पूछता है। क्रेन में मल्टी मोटर प्रकार का विद्युत, मल्टी मोटर का उपयोग हम लोग एसी ड्राइव में करेंगे, जान लो। एक लिख लो, इसको पहले हाईलाइट करो। एक मल्टी मोटर अधिकतर एसी ड्राइव में, मल्टी मोटर समझ रहे हो? एक से अधिक मोटर अधिकतर एसी ड्राइव में प्रयोग किया जाता है। मल्टी मोटर अधिकतर एसी ड्राइव में प्रयोग किया जाता है। भारी सामान उठाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्रेन का। क्रेन की क्षमता किसमें लग करते हैं? टन में। क्रेन में एक या अधिक सरल मशीन लगाओ। सरल मशीन किसको कहते हैं? वह मशीन जो हमारे काम को आसान कर दे। जैसे लीवर एक प्रकार का सरल मशीन है। पुल्ली आपको पढ़ना है एलबी 52 में, सिंपल मशीन। लीवर, पुल्ली, इंक्लाइन प्लेन मतलब ऐसे करते हैं, देखा कभी गाड़ी वगैरह ढलकाते हुए। वह मशीन जो हमारे काम को क्या कर दे? आसान कर। स्क्रू जैक वह भी एक प्रकार का कौन मशीन है? सरल मशीन। कहते क्रेन में एक या अधिक सरल मशीन लगे होते हैं जो वस्तुओं को उठाने के लिए क्या प्रदान करते हैं? यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए हाइड्रोलिक के सिद्धांत पर काम करता है। क्रेन में मल्टी मोटर लगा होता है, एक से अधिक मोटर लगा होता है, और क्रेन का काम है भारी बोझा को क्या करना? उठाना। और क्रेन बहुत सारे सरल मशीनों का क्या होता है? समूह होता है। सरल मशीन, सिंपल मशीन कौन है? स्क्रू जैक हो गया, पुल्ली हो गया, इंक्लाइन प्लेन हो गया, लीवर हो गया, ये सब सरल मशीन का क्या है? उदाहरण। एलबी 52 में एक टॉपिक दिया हुआ है सरल मशीन। अब बताओ एसी को कंट्रोल करना है, वोल्टेज कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी के दोनों को मिला के डीसी को कंट्रोल करना है। वोल्टेज फिल्टर का काम क्या है? पल्स सेटिंग डीसी को कांस्टेंट डीसी में बदलना। डायोड का काम क्या है? एसी को डीसी में बदलना। एसी को किसमें बदलना? कंट्रोल करना किसको आसान होता है? डीसी को कि एसी को? एसी को कंट्रोल करना आसान। वीबीएफ वीबी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बोलेंगे। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? क्लियर? एट द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर्स, ठीक है? बना लीजिए, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जहां दिक्कत खत्म है, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम, ठीक है? अल्टरनेटिंग करंट नहीं, पावर जनरेशन। थैंक यू वेरी मच।